नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर नंबर है 08 और इस लेक्चर में हम फंगस के बारे में हम इसको हवे में उड़ा रहे होंगे ना बोले तो आज मशरूम की जो है सब्जी बनाकर खा रहे होंगे, है ना। सो चलिए लेट्स सी। और माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल है। और सो आपको फंगस के बारे में क्या क्या देखकर याद पड़ा है, फंगस हम लाएंगे आपको। फंगस बेसिकली कल को लेक्चर में हम दिखाएंगे, आज को लेक्चर में तो दिखाएंगे नहीं, बट कल के लेक्चर में हम आपको फंगस को दर्शन कराएंगे, फंगस कैसे होता है। तो फंगस के बारे में आप जरा बताओ, फंगस क्या होता है। हम बताते हैं कि फंगस क्या है, फंगी है ना। नहीं मेरे भाई, फंगस फंगी नहीं है। हम एक यहाँ पर क्या लिखते हैं, चीज लिखते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है। आप जानते हो कि फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक आध दुक्का एक्सेप्शन है, जैसे कि ईस्ट होता है, ईस्ट है, ईस्ट में एक आध दुक्का है, वही एक्सेप्शन है ना। तो आपको पता होगा कि क्या है ये यूकैरियोट्स एंड क्या है, यूजुअली मल्टी सेलुलर और क्या लिखे तो ये हेट्रोट्रॉफिक और ये लेकर क्या बैठा है, तो ये काइटिन की सेल वॉल लेकर बैठा है। क्या, काइटिन की सेल वॉल लेकर क्या है मेरे भाई, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, काइटिन की सेल वॉल लेकर बैठा है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ये ठीक लगेगा ना, नहीं तो ऐसे। है ना, अब ठीक लग रहा है मेरे भाई। अब क्या तुम लोग को ये सारे चीज पता है कि हम अगर फंगस के एक बेसिकली डेफिनेशन बोलना चाहे तो फंगस क्या है, फंगस दिस इज द यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। उसके बाद क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक, और इसके पास क्या है, विद काइटिन सेल वॉल। क्या है, काइटिन सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। काइटिन सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। अभी इसके बारे में हम अभी थोड़ी सी इसको समझा कर हम पढ़ रहे होंगे, है ना। सो आपको यहाँ पर देखो क्या लिखे, अबे यार यूजुअली लिखे ना चाहिए ना, ये फिर से यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स, है ना। अभी थोड़े से गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बातें करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, यू मतलब ही क्या होता है, यू का मतलब ही क्या होता है, तो ट्रू। यू का मतलब, इस दो शब्द को तोड़ो, दो शब्द को मेरे भाई तोड़ोगे पता चल जाएगा क्या है। यू का मतलब ही क्या होता है, ट्रू, और कैरियोन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यूकैरियोट्स के लिख सकते हैं क्या, हम आराम से लिखेंगे, है ना। well define nucleus प्रेजेंट लिखेंगे मेरे भाई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। उसके बाद लिख दो क्या, उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद आप जानते ही हो कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये भी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, है ना। अब यहाँ पर हम आगे बातें करते हैं यूजुअली मल्टी सेलुलर, इसका मतलब क्या होता है। यूजुअली मतलब एका दुका एक्सेप्शन, क्या बोले, सम एक्सेप्शन इन फंगी, क्या बोले कि सम एक्सेप्शन
इन फंगी लाइक तो ईस्ट, क्या बोले, ईस्ट। और ईस्ट कहाँ का होता है मेरे भाई, किस ग्रुप का होता है, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, और या आप बेसिडियोमाइसिटीज, अभी पता होगा, पता तो है ही है, आप जानते हो ईस्ट किस ग्रुप का है। तो मेरे भाई अभी आगे पढ़ेंगे उसको, जैसे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज कहाँ होता है, तो जो ड्यूटेरो, ड्यू मतलब कि क्या, जो डेड डिकम्पोजिंग मैटर है वहां पर ड्यूटेरोमाइसिटीज है, तो वहां पर हम इसको डिस्कशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेकेरोमाइसिटीज, सेकेरोमाइसिटीज है ना, ये सेकेरोमाइटिसिस लिखा है। अभी थोड़े से उल्टा भी पढ़ो, है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंगस जो क्या है कि एक्सेप्शन लेकर बैठा है, एक है एक्सेप्शन, जो कौन सा एक्सेप्शन है मेरे भाई, तो ईस्ट का है। ईस्ट आपको जानते हो कि ईस्ट ये कैसा यूनिसेलुलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ये कैसा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो क्या कर सकता है मेरे भाई, जो क्या कर सकता है, आप अभी पढ़ोगे आगे, अभी इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो अभी यहाँ पर छोड़ दो। और जो यहाँ पर अभी इसका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है मेरे भाई, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक में आप जानते ही हो, हेटरोट्रॉफिक में आप जानते ही हो क्या होता है मेरे भाई, तो ये जो पैरासिटिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर पैरासिटिक, अभी उल्टा लिख दी क्या, सेप्रोफिटिक, क्योंकि उधर जगह है इसीलिए हम सेप्रोफिटिक, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पैरासिटिक, पैरासिटिक सेप्रोफिटिक। ये जो फंगस है पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, ये क्या हो सकता है, डेड डिकिंग मैटर पर क्या कर सकता है, मैटर पर ग्रो करता है, डेड डिकिंग मैटर पर क्या करता है मेरे भाई, ग्रो करता है ना। आपको पता भी होगा, नहीं जानते हो तो ठीक है। एंड आप ये जानते हो पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या है, तो दैट इज द फंगस, दे आर कॉजिंग, हम लोग की बीमारियों कॉज करता है, पता ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बहुत सारे बीमारियां हैं, जैसे कि आप दाद, खाज, खुजली, ये सारी बीमारियां है ना। और यहाँ पर आप जो मटर है, मटर आप जानते हो, गेहूं जानते हो, आप मस्टर्ड जानते हो, ये सब में भी क्या कर सकता है मेरे भाई, फंगस अपना प्रचंड प्रभाव दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लिख लो कि अगर वीट में क्या है, जो गेहूं है, गेहूं में ये कौन सा बीमारी कॉज कर रहा होगा, कौन सी डिजीज कॉज कर रहा होगा, तो आप याद रख लेना कि जो पक्सिनिया, मतलब कि बीमारी क्या कॉज कर रहा है, कॉज करता ही है आपको, और कौन सा फंगस, तो पक्सिनिया ग्रान ग्रानिमीस ट्रिटिकी, है ना। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि आप जो मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड है, मस्टर्ड में कौन सा फंगस मेरे भाई अपना जो ये है प्रभाव है, कौन सा फंगस अपना प्रभाव दिखाता है, कौन सा फंगस इसको नुकसान पहुंचाता है। देखो मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड की पत्ती क्या होता है कि जो व्हाइट व्हाइट लग जाता है ना, तो फंगस ही होता है। आपको पता होगा मस्टर्ड जो होता है ना, मस्टर्ड, वहां पर देखना व्हाइट व्हाइट, अगर गांव में जनरली अगर जाओगे तो देख लेना, तो वहां पर क्या होता है कि इसके पत्तियों पर व्हाइट व्हाइट हो जाता है, वो क्या होता है, फंगस होता है। और क्या होता है मेरे भाई, फंगस होता है तो क्या कर सकता है मेरे भाई, ये उसके ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। और यहाँ पर आपको ये एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या है, आप कैंडी डे,
एल्ब्यूबो क्या है, कैंडिडेट क्या कर सकता है। समझ में आ गया कि जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड पे कौन सा फंगस लगता है। मस्टर्ड पे व्हाइट व्हाइट देख लेना, व्हाइट व्हाइट जो होता है ना वहां पे ये जो मस्टर्ड होता है उस पे एल्ब्यूबो कैंडिडे एक फंगस होता है, वो लगता है। पैरासिटिक के रूप में काम करता है, पैरासिटिक के रूप में काम करता है ना। वहां पे रुककर और क्या करता है कि न्यूट्रिशन क्या करता है उसी प्लांट से लेता है। वीट पर भी लगता है, वीट पर भी लगता है, आपको पता भी होगा। और बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है जिसको हम नोट करने वाले हैं ना। आपको काइटिन का सेल वॉल बना होता है, ये चीज देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए हम एक चीज बताते हैं, है ना। क्या फंगस के बारे में तो बहुत सारा चीज लिखा है, फंगस के बारे में बहुत सारा चीज लिखा है। जैसे आप जानते हो फंगस, फंगस क्या करता है, बीमारी कॉज कराता है। क्या करता है, बीमारी कॉज कराता है इन एनिमल, है ना। इन एनिमल में कौन कौन सी बीमारी कॉज कराता है, दाद, खाज, खुजली, ये सारे बीमारी क्या कराता है, इचिंग होता है, जहां इचिंग होता है। अब देखो मेरे भाई ये सोच लो, आप शूज पहनते हो, जनरली शूज पहनते हो तो देखते हो कि जो शूज होता है वहां पर क्या होते हैं कि जो पसीना होते हैं, पसीना आने लगता है, और पसीना आने लगता है और फ्रिक्शन होता है। मान लीजिए कि वहां पे आपके पैरों में, पैरों की जो उंगलियां है वहां पर फ्रिक्शन होने लगता है, और फ्रिक्शन होने से क्या होता है कि वहां पे दाग लगने लगता है, और दाग लग जाता है तो वहां पे क्या होता है, फंगस ग्रो करने लगते हैं। फंगस क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं। आप देखते हो अभी मेरे पास फंगस है, ये फंगस है। आप ये भी चीज लिख लेना कि यह फंगस क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन होता है। क्या होता है, कॉस्मो इन नेचर, क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन होता है। फंगस क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन। आप देखे हो मेरे भाई, देख लेना कि हर एक जगह पर फंगस पाया जाएगा, भले आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर एक ब्रेड का टुकड़ा लाकर रख दिया जाए, यहाँ पर एक संतरा रख दिया जाए, यहाँ पर कोई चीज रख दिया जाए, तो 2 दिन के बाद देखोगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे, ब्रेड पर ब्रेड मोल्ड लग जाएगा। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज नामक क्या हो जाएंगे, फंगस लग जाएंगे, है ना। ऑरेंज रड नामक क्या होते हैं, फंगस लग जाते हैं। रस्ट, आप ये भी सुने हो, रस्ट लग गया है, रस्ट, रस्ट देखे हो ना कि रस्ट लग गया है, ऐसे लोग कहते हैं, तो क्या फंगस ही है। तो आपको पता होगा कि ये फंगस क्या है, कॉस्मोपोलिटन इन नेचर है, हर एक जगह पर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। इवन आप देखो तो गिले सिले माटी पर भी मिल सकते हैं, डैम्प वाटर में, डैम्प जगह पर भी मिल सकते हैं। तो एक चीज और इसमें है कि ये फंगस हम लोग में, प्लांट में बीमारी कॉज कराते हैं। हम लोग में कौन सी बीमारी कॉज कराते हैं, दाद, खाज, खुजली। और एक चीज याद रख लेना, आप फेमस बीमारी के नाम जानते हो, है ना। आप फेमस बीमारी के नाम जानते हो। जैसे आप एक चीज बोलो, फंगस के द्वारा अगर कोई बीमारी हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, मान लो इचिंग ही हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, फंगस के द्वारा हो रहा है तो कहते हैं कि दाद, खाज, खुजली हो गया है। और किसके द्वारा हुआ है, उसका नाम क्या है, तो आप कहते हो कि इपिडर्मोफाइटोन है, और क्या है, ट्राइकोफाइटोन है। ये सारे क्या है, फंगस ही है, जो क्या कराते हैं मेरे भाई, ये बीमारी कॉज कराते हैं, है ना। तो ये सारे फंगस अलग अलग टाइप के, है ना। अब एक चीज हम एक लिख देते हैं, जो फंगस है, फंगस से हम क्या बना सकते हैं, फंगस से हम क्या बना सकते हैं, तो फंगस से हम क्या बना सकते हैं, तो एंटीबायोटिक हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक बना सकते हैं, है ना। और हमारे जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, उन्होंने क्या किया था, फंगस से एक्सीडेंटली क्या निकाला था मेरे भाई, एंटीबायोटिक ही क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। तो आपको याद रख लेना कि जो फंगस होता है, फंगस से हम क्या कर सकते हैं, फंगस से हम क्या कर सकते हैं, तो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। और ये आप याद रख लेना, पेनिसिलिन तो नाम जानते ही हो, पेनिसिलिन का नाम आप जानते ही हो, पेनिसिलिन के बारे में आप जानते ही हो। और ये पेनिसिलिन किसने बनाया था, तो आप याद रख लेना कि हमारे
प्यारे से वैज्ञानिक एलेक्जेंडर साहब ने इसको बनाया था। इस पेनिसिलिन को कौन बनाया था? एलेक्जेंडर साहब ने ही तो बनाया था। आपको यह सारा चीज हो गया, और हो गया तो बोल सकते हो यस सर हो गया हमारा, ये सारी चीजें हो गई है ना। तो आपको पहले ही बता देते हैं कि क्या है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट लिखे हैं तो क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो सकता है। उसके बाद यूजुअली क्या लिखे हैं, यूजुअली मल्टी सेलुलर, तो कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, सम एक्सेप्शन इन फंगस में, जैसे कि आप ईस्ट देख सकते हो, सैक्रोमाइसिटीज ग्रुप का होता है। और आप हेट्रोट्रॉफिक क्या है, जो इसका न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक होता है, तो हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक हो सकता है और सेप्रोफिटिक हो सकता है। सेप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग मैटर पर क्या कर सकता है मेरे भाई, ग्रो कर सकता है। पैरासिटिक होता है तो पैरासिटिक हम लोग पे भी रह सकता, हम लोग के ऊपर क्या कर सकता है, रहकर अपना भोजन अपना ये निकाल सकता है। और जो वीट होता है, गेहूं होता है, उसमें एक जो फंगस होता है जिसका नाम है पक्सिनिया ग्रैंडिस टिटिकी, वो क्या करता है, वीट को नुकसान पहुंचाता है। और मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड को कौन नुकसान पहुंचाता है, एल्बीवो कैंडिडे मस्टर्ड को नुकसान पहुंचाता है। और ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर होते हैं। एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया गया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या, यहां पर लिख ही देते हैं मेरे भाई, फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक was extract from फंगी, है ना। ये फंगी से मेरे भाई फर्स्ट पहली बार एंटीबायोटिक निकाला गया था, पहली बार निकाला गया था। तो मेरे भाई आप जानते हो उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। हो गया, ये सारी चीज मिटा दे, हो गया, ओके। चलो अब चलो हम फंगस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम मोर न्यूट्रिशन देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। बहुत सारा चीज है इसमें फंगस के देखने को, है ना। तो आप ये सारा चीज तो वही ली हो, और ये सारा चीज आपको समझ में आई क्या है मेरे भाई, और क्या बचा है ना। चलो ठीक है। और फंगस की हम क्या देख ले मेरे भाई, फंगस की तो स्ट्रक्चर, क्या देख लेते हैं मेरे भाई, स्ट्रक्चर देख ले। स्ट्रक्चर के बाद बढ़िया तरीके से आपको हम आगे इसकी न्यूट्रिशन बता देंगे, न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन बता देंगे, फटाफट फटाफट तुरंत तुरंत। अब देखो यहाँ पर हम फटाफट बताएंगे एक चीज। देखो यहाँ पर हमने ये क्या बनाया, हमने ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, तो हम इसका नाम रख देते हैं क्या, तो एच से हाइफे क्या रख देते हैं, हाइफे, है ना। हाइफा भी रख सकते हो, हाइफे। अब हाइफे है। अब देखो एक चीज याद रख लेना, मल्टीपल हाइफा, मल्टीपल हाइफा क्या कर सकते हैं मेरे भाई, मिलकर क्या, तो नेटवर्क ऑफ द हाइफा मेड ऑफ क्या, तो माइसिलियम बनाते हैं। मल्टीपल ऑफ द हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं, माइसिलियम बनाते हैं, है ना। ये हो गया आपको हाइफे, ये हो गया आपको हाइफे, ये हो गया आपको हाइफे। ये क्रॉस हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं, माइसिलियम बना ली, है ना। ये हो गया। अब इसको हम लिख देते हैं क्या, माइसिलियम, माइसिलियम, दैट इज द माइसिलियम, है ना। तो आप थोड़े से 2 मिनट रुक जाओ। तो क्या बोले इसको, माइसिलियम, है ना, माइसिलियम बोले। अब एक चीज याद रख लेना, ये हाइफे कई मतलब कि हाइफे में क्या होते हैं कि 2 टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। तो आप याद रख लेना, कैन बी 2 टाइप्स हाइफा, एक हाइफा ये, एक हाइफा ये। अब ये क्या है, मतलब कि आप याद रख लेना, एक सेप्टेड हाइफा होता है और ये असेप्टेड हाइफा होता है ना। तो क्या होता है, ए सेप्टेड हाइफा और क्या, सेप्टेड हाइफा, है ना। ये सेप्टेड हाइफा होता है और ये सेप्टेड हाइफा होता है, 2 टाइप्स के हाइफा हो सकते हैं। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं हाइफे की। तो हम ए सेप्टेड हाइफा और सेप्टेड हाइफा बना लेते हैं, और बनाकर आपको बढ़िया तरीके से समझा देते हैं, है ना। चलिए भाई, हम यहाँ पर एक हाइफे बनाए, हम हाइफे बनाए, ये हाइफे हो गया, है ना। ए सेप्टेड हाइफा हमने बनाए, ए सेप्टेड। अब देखो इसको तोड़ोगे ना, इसको तोड़ोगे तो नाम से समझ में आ जाएगा,
ए मतलब ऑब्सेंट, ए मतलब क्या, ऑब्सेंट, ए मतलब ऑब्सेंट। और सेप्टा मतलब क्या होता है, क्रॉस वॉल, क्या होता है, क्रॉस वॉल होता है ना। ए मतलब ऑब्सेंट और क्रॉस वॉल। तो जिस हाइफे में क्या, जिस हाइफे में क्या हो कि क्रॉस वॉल क्या हो, ऑब्सेंट हो, दैट इज द ए सेप्टा, है ना, दैट इज द ए सेप्टा। तो यहाँ पर क्रॉस वॉल क्या है, ऑब्सेंट है, भैया लिख दिए क्रॉस वॉल ऑब्सेंट। ये न्यूक्लियस है तो खुला खुला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस क्या है, खुला खुला न्यूक्लियस है ना। ये न्यूक्लियस क्या है मेरे भाई, ये खुला खुला न्यूक्लियस है। अब देखो हम आगे बना लेते हैं, आगे बना लेते हैं, एक और सेप्टा बना लेते हैं, एक और सेप्टा बना लेते हैं। और ये ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे बना लिए। अब मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है, ये हम जब बनाए तो ये हो गया, ये जब बनाए तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, ये क्रॉस वॉल क्या है, प्रेजेंट है ना, ये क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। और ये ले न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। देखो यहाँ पर सारे न्यूक्लियस एक ही में प्रेजेंट है, तो इसे हम मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन बोल दे। क्या, मल्टी न्यूक्लियस या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अबे लिख लो यार, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी लिख सकते हो। हो गया ना, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब यहां पर देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तो हम बोल दिए, लेकिन यहां पर एक चीज याद रख लेना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। मल्टी मतलब एक ही हाइफे में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो यहाँ पर ये लिख देना, ये क्या होता है, ए सिनोसाइड, है ना। और यहाँ पर सारे हाइफे में मतलब एक हाइफा है, अलग अलग क्या है, क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, तो अलग अलग भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो मेरा भाई क्या है, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं आएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं आएगा। तो क्या आप यहाँ पर बोलेंगे, क्या, सिनोसाइड, है ना, आप ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज समझ में आया कि नहीं, पहले हमको बता रहा कि यहाँ पर हमने क्या बनाया, इसको थोड़ा सा मिटा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इससे हम जब नाम रख दिए तो इससे मिटा भी सकते हो। और ये है, तो हमने बताया कि हमने एक ये जो हाइफा है, हमने एक हाइफा बना दिया। और याद रख लेना, ये हाइफा मिलकर मल्टीपल हाइफा मिलकर माइसिलियम बनाते हैं। और देखना जब जब भी मशरूम लाना, जब भी फंगस देखना तो हाइफा और क्या है उसके माइक्रोस्कोप में ही देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, किसी में क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं देख सकते। तो अगर मेरे भाई हाइफे को एक हम निचोड़ कर देख रहे हैं, तो क्या है, हम हाइफे को देख रहे हैं, तो कैसे हाइफे को देख रहे हैं, तो इस हाइफे को ए सेप्टेड हाइफे को देख रहे हैं, ए सेप्टेड या ए सेप्टेड हाइफे को देख रहे हैं। ए सेप्टेड मतलब कि जिसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं हो, और क्रॉस वॉल जब प्रेजेंट नहीं होगा तो सारा न्यूक्लियस एक साथ होगा, सारा न्यूक्लियस एक साथ होगा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगा, जिसे ए सिनोसाइट। और यहाँ पर सिनोसाइट होगा, मतलब कि अलग अलग हाइफा। और यहाँ पर याद रख लेना, ब्रांच भी होता है, क्या होता है, ब्रांच, है ना, ये ब्रांच भी होता है ना। तो आप याद रख सकते हो ऐसे। और ये सारी चीज हो गया, तो हम आगे इसकी न्यूट्रिशन की बातें करेंगे, फंगल वंगल की, है ना। हो गया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, दिमाग में गया मेरे भाई, ओके ओके। चलो चलो हम बातें कर लेते हैं किसकी, तो हम बातें कर लेते हैं उसकी जिसका नहीं है किसकी। अब बातें कर लेते हैं उसकी तो जिसका नहीं है किसी की। मतलब क्या, अरे समझ नहीं आया, क्या बोले, अरे कुछ नहीं बोले, क्या है, यहां पर लिख दो
फंगी न्यूट्रिशन एंड एसोसिएशन। फंगस की न्यूट्रिशन और एसोसिएशन हमको देखना है, फंगस की एसोसिएशन और फंगस की न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन तो देख लिए, न्यूट्रिशन को क्या देखना है, न्यूट्रिशन में ही देखे थे हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक में हम दो चीज देखे थे, हेट्रोट्रॉफिक में हमने क्या देखा था, तो दो चीज देखा था। एक हमने देखा था क्या, तो सेप्रोफिटिक, और एक हमने देखा था पैरासिटिक। तो लिख सकते हो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, है ना। ये हमने दो चीज हमने बहुत गौर से हमने देखा था। अब मेरे भाई न्यूट्रिशन में याद रख लेना, हम फंगस को खाते भी है यूजली, हम मशरूम खाते हैं, मशरूम खाते ही हो, मशरूम खाते हो ना, तो मशरूम क्या है, फंगस ही है, फंगस हम लोग खाते हैं। और एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन में आप याद रख लेना, फंगस एसोसिएटस, एसोसिएशन किसके साथ, किसके साथ कर सकता है, तो इट कैन एसोसिएट विथ it can associate with, this is the fungi, algae and root of higher plant, है ना। रूट ऑफ हायर प्लांट, तो ये चीजें हो गए। अब यहाँ पर हायर प्लांट के रूट के साथ भी एसोसिएट कर सकता है, और किसके साथ एसोसिएट कर सकता है, तो याद रख लेना, और एल्गा के साथ एसोसिएट कर सकता है ना। तो ये जो फंगा है, ये जो फंगा है एल्गा के साथ एसोसिएट कर लेगा, और हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हो जिम्नोस्पर्म होता है, जो जिम्नोस्पर्म में कौन आते हैं, पाइनस के रूट, पाइनस के रूट, मान लो ये क्या है, पाइनस की रूट है, क्या है, पाइनस की रूट है। और इस पाइनस के रूट के साथ, 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 इस पाइनस के रूट के साथ कौन एसोसिएट कर लेता है मेरे भाई, एसोसिएट कौन कर लेता है, तो ये फंगा कर लेता है, ये फंगा कर लेता है। क्यों फंगा करता है मेरे भाई, ये फंगा क्यों करता है मेरे भाई, क्यों करता है, तो इसको क्या चाहिए मेरे भाई, इस फंगस को न्यूट्रिशन चाहिए, ये इसको पता ही है, ये जन्म से ही क्या है, भिखारी है, जन्म से ही क्या है, भिखारी है, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये क्या करता है, पाइनस के रूट के साथ, किसके साथ, तो एसोसिएट विथ पाइनस रूट, क्या करता है, एसोसिएशन कर लेता है पाइनस रूट के साथ, पाइनस रूट, पाइनस रूट है, पाइनस रूट के साथ एसोसिएट कर लेता है। और जो पाइनस होता है इस फंगस को क्या देता है मेरे भाई, इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, है ना, इट कैन प्रोवाइड, इट कैन प्रोवाइड, है ना, क्या लिख सकते हैं, इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, कहा गया रे, अब यह फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये। और जो फंगस है, फंगस भी कुछ देता है, फंगस भी क्या करता है, अपने जो ये रूट का हाइफा है इसको लंबा चौड़ा कर लेता है, इसको बढ़ा लेता है। जब बढ़ा लेता है मेरे भाई ना, तो पता होगा
कि ये मान लो कि अगर इसको बढ़ा लिया, ये खूब लंबा चौड़ा फंगस ने क्या किया, इसको बढ़ा लिया, तो फंगस भी क्या करता है कि ऑब्जॉर्प्शन करके देता है, ऑब्जॉर्ब करके देता है क्या, मिनरल और बहुत सारे चीज को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करके किसको देता है, तो इसको देता है। और ये क्या करता है, ये जो ये फंगस है, ये फंगस और भी क्या करता है, इट कैन इंक्रीज tolerant to पैथोजेन। ये पैथोजेन से क्या बनाता है, टॉलरेंट बना सकता है, बनाता भी है। और ये क्या करता है मेरे भाई, फंगी, ये फंगी है, ये क्या है, रूट है ना, ये हायर प्लांट्स की रूट है। तो आप ये भी याद रख लेना कि ये दूसरा चीज क्या कर सकता है मेरे भाई, से it helps it helps it helps इसमें मिनरल ऑब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स मिनरल ऑब्जॉर्प्शन। अब ये चीज हमको समझ में आ गया कि ये फंगस भी क्या करता है मेरा भाई, इसको बचाव करता है, इसके रूट को क्या करता है, बचाव करता है। आप देख सकते हो कि पाइनस की जड़ों को कौन बचाता है मेरे भाई, पाइनस के जड़ों को कौन बचाता है मेरे भाई, तो फंगस ही बचाता है। और ये अपना जो लंबा चौड़ा रूट है, रूट के जो फिलामेंट है, जो इसको क्या करता है, बढ़ा देता है, और इसका सरफेस एरिया बढ़ाकर क्या करता है मेरे भाई, तो ये मिनरल ऑब्जॉर्प्शन करके और किसको देता है, तो प्लांट्स को देता है। प्लांट्स भी क्या करता है, कहता है ठीक है चल दे दिया तेरे को, चल हम भोजन दे देता है ना। तो इसको ये प्रोवाइड करता है क्या, तो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। कौन मेरे भाई, तो रूट, हायर प्लांट्स की रूट किसको, तो फंगस को देता है न्यूट्रिशन, है ना। तो ये याद रख लेना। और ये अब एल्गा के बात की जाए, तो यहां पर एल्गी ला लो, यहां पर क्या, एल्गी। अब एल्गी जो है आप याद रख लेना, ऐसे 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 याद रख लेना, जो एल्गी है ना, ये एल्गी है, फंगस के साथ एसोसिएट करता है, एसोसिएट करके और क्या बनाता है मेरे भाई, फंगी एल्गी के साथ एसोसिएट करके क्या बनाता है, ते लाइकेन, ये लाइकेन बनाता है, लाइकेन। आप समझ में आया, ये लाइकेन बनाता है ना। तो ये लाइकेन जो बनाता है, तो आप याद रख लेना कि एल्गी तो क्या करता है मेरे भाई, भोजन, फूड प्रोवाइड करता है। और फंगी क्या करता है, इस खाता है केवल, और क्या करता है, कुछ मिनरल विनरल ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकता है ना। इट कैन हेल्प इन मिनरल ऑब्जॉर्प्शन, तो ये मिनरल ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और याद रख लेना, स्टडी ऑफ द फंगी, स्टडी ऑफ द फंगी, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इसके स्टडी को माइकोलॉजी, इसके स्टडी को फाइकोलॉजी, है ना। अब देखो, अब ये क्या करता है, फूड बनाता है, ये फूड बनाता है। तो ये जब फूड बनाता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि फाइकोबायोन कंपोनेंट, और एक खाता है तो इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, माइको बायोन कंपोनेंट।
है ना, फाइकोबायोन कंपोनेंट और माइकोबायोन कंपोनेंट। अब चलिए यहाँ यहीं से हम बता देते हैं आपको एक चीज, जो ये लाइकेन होता है ना, ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन मेरे भाई, ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है किसका, तो गुड इंडिकेटर होता है किसका, तो पोल्यूशन का। लाइकेन इज द गुड इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन। ये जो पोल्यूशन जिस एरिया में ज्यादा होगा ना, ये जिस एरिया में पोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उस एरिया में लाइकेन दिखाई तक नहीं देगा, सपनों में भी दिखाई नहीं देगा, उस एरिया में सपनों में भी दिखाई नहीं देगा ये लाइकेन। और जिस एरिया में लाइकेन नहीं होता है उस एरिया में पता ही चल गया, और जिस एरिया में लाइकेन होता है वहां पर पोल्यूशन मेरे भाई थोड़ा सा नाक के बराबर हो सकता है, पता चल सकता है कि हाँ पोल्यूशन कम है यहाँ पर। जहां पर लाइकेन ही नहीं है वहां पर पोल्यूशन पता चलता है, यहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन है। तो ये क्या होता है, गुड इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन। या ये क्या होता है कि गुड, अबे यार दिखाई दे रहा है कि नीचे नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, क्या होता है, गुड इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन, ये पोल्यूशन के लिए गुड इंडिकेटर होता है। और ये क्या होता है, दैट इज द सेंसिटिव टू SO2। क्या होता है, ये SO2 के प्रति क्या होता है मेरा भाई, सेंसिटिव होता है। तो याद रख लेना, दैट इज सेंसिटिव टू SO2। लाइकेन क्या होता है, SO2 के प्रति सेंसिटिव होता है, इसीलिए क्या होता है, जिस एरिया में ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है उस एरिया में दिखाई ही नहीं देता, उस एरिया में पता ही नहीं चलता कि ये है ना। तो ये सारा चीज था। और हेट्रोट्रॉपिक आपको पता ही चल गया, ये सारा चीज आप जानिए गए। और यहाँ पर एसोसिएट किसके साथ हो जाता है, इट कैन एसोसिएट विथ हायर प्लांट के रूट के साथ, और जो क्या है, एल्गा के साथ क्या हो सकता है मेरे भाई, ये एल्गी के साथ क्या हो सकता है, तो एसोसिएट कर जाता है किसके साथ, तो एल्गी के साथ एसोसिएट करता है। और एल्गी प्यार से खाना बनाता है, और ये क्या करता है, खाना बनाता है, और ये क्या करता है, तो मिनरल उनरल जो कर खोज कर ढूंढ कर लाता है, इसको देता है। तो अब कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे, और एक अच्छे से बढ़िया से एक सॉन्ग सुना देते हैं, है ना। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, सॉन्ग तो सुनाते ही रहेंगे। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना तेरा यार हूँ मैं।